डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। और ये 8 लेक्चर है। अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और भी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे हम लोग। इस एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसमें क्या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है अभी देखते हैं हम लोग। तो इसमें ये जो 11th नंबर प्रॉब्लम है ये हमको लग रहा है कि इसको सॉल्व करना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट भी लग रहा है हमको, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब आपको ये पता करना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और क्या फाइंड करना है ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। तो एपी दिया हुआ है और इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है 3। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करना चाहें तो A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं, हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, जब सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 15 है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और क्या बोला है यहाँ पे हमको वैसा टर्म फाइंड करना है इस एपी का जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। ठीक है, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी जो होता है, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको फाइंड देखते हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए और हमको आंसर मिल जाए। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और हम इसको हर एक प्रॉब्लम अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें हर जगह पे यूज हुआ है, तो आपको ये याद भी हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, पहले 54th टर्म से कुछ रिलेशन है दिया हुआ, हमको वैसा टर्म फाइंड करना है जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले हमको 54th टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर n इक्वल टू 54 देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आता है। 54th टर्म का वैल्यू क्या आता है, a इक्वल टू 54 हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब a 54 फाइंड कर रहे हैं इस AP का। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n इक्वल टू 54 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है यहाँ पे दिया हुआ, तो 3 यहाँ पे रख देते हैं हम, और 54 है तो 53D हो जाएगा ये, n माइनस 1 तो 53 यहाँ पे हो गया और d कितना है 12 है। इसका तो कुछ लंबा वैल्यू आएगा। ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। डी मेरा 12 निकल के आया था, इसमें तो कुछ मिस्टेक नहीं है। 15 माइनस 3 12। ठीक है, तो 54th टर्म इस एपी का क्या आ रहा है हमारा 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई होके 36 आएगा और 60 आएगा ना, 636 आ रहा है। तो 636 इसका वैल्यू आ रहा है, सही है ना, हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं, इसको मिटा दिए, इसका ज़रूरत है नहीं। तो ये निकल के आया मेरा 639। इस एपी का जो 54th टर्म है ये A54 है, यही हम लोग फाइंड किए हैं ना। इस एपी का जो 54th टर्म है वो कितना आया है 639 आया है, और हमको वैसा टर्म फाइंड करना है जो इस 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। मतलब हमको कैसा फाइंड करना है, मान लेते हैं वो जो टर्म है वो, अब दूसरा n के लिए हम ले रहे हैं,
इस n से और जो यहाँ पे हम n लिखने वाले हैं उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमको an ऐसा फाइंड करना है जो कि किसके इक्वल हो, 639, मतलब सॉरी इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। हमको क्या चाहिए, ऐसा हमको nth टर्म चाहिए जो कि इस एपी के 54th टर्म जितना है उससे भी ये 132 ज़्यादा हो, यही है ना क्वेश्चन में। और A54th हमारे पास है 639 है, तो 639 इसके प्लेस पे हम रख दिए और 132 यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखते हैं ये क्या आता है। ये हमारा 1 आया यहाँ पे और 6 + 1 7 आया और 6 + 1 7 आया। ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए, 771 देख लेते हैं। हाँ सही है। तो हमको an का वैल्यू 771 आया और हमको क्या फाइंड करना था, कौन सा टर्म है ये, मतलब n का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, और nth टर्म का, उस टर्म का वैल्यू कितना निकल के आया है, 771 आया है। तो इसको फाइंड करने का कोशिश करते हैं हम। अब फिर से हम फॉर्मूला वो यूज करेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। और मेरा nth टर्म कितना आया है, 771 आया है। तो 771 यहाँ पे रखते हैं हम। और a कितना है, इस AP का 3 है और n का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो n के प्लेस पे n ही रहेगा। यही तो फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इसका 132 ज़्यादा है इसके 54th टर्म से। तो d = 12 है, तो 12 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अब फिर आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये 771 तो रहेगा ही यहाँ पे, ओ 771, ठीक है। और इधर क्या मिल रहा है हमको, 3 तो रहेगा ही, 12n - 12 मिल रहा है। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो इतना ही आ रहा है। फिर आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे 771 तो रहेगा ही और ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, 12n होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हुआ है, 12n होगा। 3 - 12, ये -9 आ रहा है यहाँ पे, प्लस 12n। सही जा रहा है हम लोग, गलती नहीं है कहीं पर भी। अब इस -9 को अगर इधर लेके आएंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमको, 780 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 9 इधर आकर के, तो 780 हो गया और इधर ये 12n ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर n का वैल्यू आप फाइंड करना चाहें तो क्या निकल के आ रहा है, n का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। n का वैल्यू, n इक्वल टू क्या आ रहा है, 780/12 आ रहा है। ठीक है, ये देखते हैं इससे जाता है या नहीं। 3 से जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 3 से जा रहा है, तो ये 2 हो गया यहाँ पे और 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप एक ही बार में कटा दीजिए, ये चला जाएगा आपका कितना, 6 टाइम से गया और 5, 65 आ रहा है इसको कैंसिल करने पे। मतलब n का वैल्यू कितना निकला मेरा, 65 निकला। मतलब इसका जो 65th टर्म होगा, यही आंसर हो जाएगा। इस एपी का जो 65th टर्म होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। और 54th टर्म कितना आया था, 639 आया था। और इसका 65th टर्म जो होगा वो इससे 132 ज़्यादा होगा। मतलब ये आंसर हमारा निकल के आ रहा है, 65 आ रहा है एन का वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। इसमें पहले तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए और फिर वहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, जिसको कि अभी सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है देखते हैं।
ये प्रॉब्लम अच्छा था। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये प्रॉब्लम भी अच्छा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे टू एपीज है जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और इस दोनों एपी का जो 100 टर्म है, मतलब A100 जो है वो, उसको हम मतलब डिफरेंस उस दोनों 100 टर्म के बीच में जो है वो 100 ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये हमसे पूछा गया है। और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखते हैं भाई इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे दो एपी का बात किया गया है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो कॉलम में, और उसके बाद हम दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक साइड तो हमारा ये है, अब ये AP1 है, ये इस साइड में AP1 का बात करेंगे हम, दो एपी है ना, और इस साइड हम बात करेंगे AP2 का। ठीक है, अच्छा, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं वो A1 ले लेते हैं, क्योंकि ये AP1 का है तो इसको A1 ले लेते हैं। और इस एपी का जो हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं वो A2 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का अलग अलग है फर्स्ट टर्म, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं डी ही लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डी हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस डी हम ले रहे हैं, क्योंकि सेम है दोनों जगह पे, तो यहाँ पर भी डी लिए, यहाँ पर भी डी लिए। जबकि जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 लिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A2 लिए। अब इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा, इसका 100th टर्म क्या होगा देख लेते हैं फॉर्मूला से हम। A100 इक्वल टू क्या होगा, A100 इक्वल टू होगा A प्लस, इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम लोग, n-1 इंटू डी, यही बार बार यूज कर रहे हैं, तो अभी एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर नहीं लिखेंगे अगर ज़रूरत नहीं होगा। तो nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू दिस होता है। तो इस AP का 100th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 100 के लिए क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या है, A1 है, तो ये तो A1 आ गया यहाँ पे, और 100-1 मतलब 99D प्लस 99D। ठीक है, ये निकल के आया। अब उसी तरह से इसी फॉर्मूला का यूज करके इस AP का A100 क्या निकलेगा, 100th टर्म क्या निकलेगा इस AP का, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है, तो A के प्लेस पे A2 रखेंगे। ठीक है, और ये n के प्लेस पे 100 ही रखेंगे, क्योंकि 100th टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी 99D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि डिफरेंस जो है इसके दोनों के 100th टर्म में वो 100 है, मतलब इसका 100th टर्म और इसका 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या हमसे बोलना चाह रहा है कि A1 प्लस 99D और इसमें इसके 100th टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें A2 प्लस 99D, तो ये कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 100 दिया हुआ है, यही है ना, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो इसका 100th टर्म ये है, इसका 100th टर्म ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए और वो 100 के इक्वल हो गया, कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो A1 99D यहाँ से मिलेगा आपको, और ये माइनस के साथ आएगा A2 माइनस 99D। ठीक है, इक्वल टू 100, यही हो रहा है ये। अब आगे चलते हैं फिर से,
देखते हैं ये क्या रिलेशन देता है भाई। ये हमको क्या रिलेशन दे रहा है, 99D 99D दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 माइनस A2 इक्वल टू मेरे पास कितना आया, 100 आया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक रिलेशन आया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ऐसे पूछ रहा है। तो इसका 1000th टर्म क्या हो जाएगा, 1000 इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू ये लिखे थे, तो 1000 इक्वल टू n के प्लेस पे 1000 आप रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1 999D आएगा ये इस AP का। और उसी तरह अगर इसका 1000 टर्म आप लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे A2 आएगा क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट है, प्लस 999D यही आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस दोनों का क्या डिफरेंस आता है, यही पूछा ना, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या मिलता है देख लेते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इस जगह पे तो क्या मिलता है देख लेते हैं। A1 माइनस A1 माइनस नहीं, A1 प्लस 999D, ये तो इसका था ना, इसका था 1000 टर्म, माइनस इसका 1000 टर्म क्या है, A2 प्लस 999, 3 टाइम्स 9 है D। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है देखते हैं। तो A1 माइनस A2 आ रहा है और प्लस ये 999 आएगा 3 टाइम्स D ये आया, और इसका भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 999 3 टाइम्स आएगा। ये देखिए ये फिर से कैंसिल आउट हो गया और आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो A1 माइनस A2 वैल्यू मिला है। ठीक है, मतलब इस दोनों AP का जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो A1 माइनस A2 मिला है। ठीक है, तो और A1 माइनस A2 का वैल्यू मेरे पास पहले से ही फाइंड आउट है किया हुआ, तो इसके 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 100 ही आएगा। और इससे क्या पता चलता है कि अगर दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम हो, दो AP का अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उस केस में अगर उसका हर एक टर्म का जो डिफरेंस है ना वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम 100th टर्म का जो डिफरेंस निकाले वो 100 आया, तो इसका 10,000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही आएगा। या फिर आप कोई भी टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, जैसे आप यहाँ 50th टर्म का डिफरेंस ले लेंगे तो ये होगा क्या, 49D कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर A1 माइनस A2 ही बचेगा। D से इसको कुछ लेना देना यहाँ पे रहेगा ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का बताने का यही मकसद था कि अगर दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसका हर एक टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100th टर्म का डिफरेंस 100 था, तो इसके 10,000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही रहेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताना चाह रहा था, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम दिया है। और आप ये 10,000 के आप यहाँ कुछ भी ले लें, यहाँ आप ले लें 200 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो वो भी आपको 100 ही आएगा, क्योंकि इस दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। भले ही फर्स्ट टर्म डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ पे कुछ कोई भी टर्म का दोनों AP का डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो हमेशा वो सेम आएगा। मतलब 200th टर्म जो होगा वही 300 टर्म होगा, वही कोई भी टर्म होगा वही 100th टर्म होगा। यही निकल रहा है ना कंक्लूजन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसका रिमेनिंग प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर से आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अ, अगर अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है मेरे चैनल पर तो हम इस पर ज़्यादा समय देने का कोशिश करेंगे और आपके लिए और भी लेक्चर्स और भी कंटेंट्स लाने का कोशिश रहेगा मेरे तरफ से। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।